बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमज़ान का तीसरा जुमातुल मुबारक जो बड़ी ही अज़मत वाला है, बड़ी ही शान वाला है, बड़ी ही बरकतों वाला है। सबसे पहले मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि ए मेरे मालिक, माह रमज़ान के तीसरे जुमे के सदके जितने भी लोग इस दुनिया से चले गए हैं उन सब की मगफिरत फरमा, सबके दर्जात बुलंद फरमा और सबको जन्नतुल फरदौस अता फरमा। आज मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों और बहनों को रमज़ान के तीसरे जुमे के हवाले से एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह इस अमल को आप लोग कर लें, फिर देखें आसमान से दौलत बरसना शुरू हो जाएगी, दौलत नाजिल होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी को अपने करीब करना चाहता है तो उसे जान, माल, औलाद से आजमाता है। हजरत अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, आजमाइश और सजा में क्या फर्क है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम पर जब कोई मुसीबत आए और वो मुसीबत तुम्हें अल्लाह ताला के करीब कर दे तो समझो वो आजमाइश है, अगर वो मुसीबत तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे तो समझो वो सज़ा है। मेरे प्यारे भाइयों, आज जो अज़ाब इलाही पूरी दुनिया में अल्लाह ताला की नाफरमानी, दौलत और जायदाद से मोहब्बत करने की सूरत में नाजिल हो चुका है, हर इंसान तौबा तौबा कर रहा है। आप पूरी दुनिया के हालात देख लें, कैसे सारे का सारा निजाम उल्ट पुल्ट हो चुका है। इंडिया में देख लें, पाकिस्तान में देख लें, हर कोई परेशान है, किसी न किसी मुसीबत में है। याद रखें, गुनाहों का एक असर ये भी होता है कि इंसान की रोजी और रिस्क में तंगी आ जाती है। रोजी और रिस्क में तंगी क्यों आती है? गुनाहों के असर की वजह से ये सब होता है। इस बात से बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है, अल्लाह से बढ़कर तो और किसी का फरमान नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है, जो शख्स अल्लाह से डरता है और गुनाहों से बाज आ जाता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का कोई ना कोई रास्ता पैदा फरमा देता है और उसे ऐसे रास्ते से रिस्क देगा जिधर उसका गुमान भी ना जाता होगा। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम जिस वजह से परेशान हैं, दौलत की वजह से परेशान हैं, रिस्क में कमी की वजह से परेशान हैं, बे औलादी की वजह से परेशान हैं, कारोबार में बरकत ना होने की वजह से परेशान हैं, घर में होने वाले लड़ाई झगड़े, बेसुकूनी, ये सब हमारे गुनाहों की वजह से है। तो आज मैं आप लोगों को माह रमजान के तीसरे जुमे के हवाले से एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ, क्योंकि माह रमजान का ये जुमा दूसरे अशरे के जुमे में आया है और हो सकता है ये आखिरी जुमा हो दूसरे अशरे का। और दूसरा अशरा ऐसा अशरा है कि जिसमें इंसान अल्लाह ताला से पक्की और सच्ची तौबा कर लेता है, अपने गुनाहों की माफी मांग लेता है, तो फिर अल्लाह पाक उसके लिए रिस्क के, दौलत के दरवाजे खोल देता है। तो आज की इस वीडियो में जो अमल बताने जा रहा हूँ वो तौबा का अमल है, इस्तगफार का अमल है। ये अमल बहुत ही आसान है, बच्चे बच्चे को इसके बारे में पता है। आप लोगों ने क्या करना है कि जुमे के दिन किसी भी वक्त बावजू होकर एक तस्बीह हाथ में पकड़ लेनी है और उस तस्बीह में आप लोगों ने क्या पढ़ना है कि 3 तस्बीह का अमल करना है। अव्वलो आखिर दुरूद शरीफ के साथ तीनों तस्बीहात में आप लोगों ने ये दुआ पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। दोस्तों, ये दुआ बच्चे बच्चे को आती है। माह रमजान के दूसरे अशरे की ये दुआ है और आपको पता है कि दूसरा अशरा खत्म होने वाला है और उसका ये जुमा मुबारक भी है। तो 3 तस्बीहात पढ़कर अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफी मांग लें, तौबा कर लें। इंशाअल्लाह फिर देखें कि आपके कामों में जितनी भी दुश्वारियां होंगी, रुकावटें होंगी, वो सारी की सारी दूर होती चली जाएंगी। क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि रात के अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसी तरह गुनाहगार की जिंदगी होती है कि ये जो गुनाह होते हैं ये हमारी जिंदगी में अंधेरा बना देते हैं।
अंधेरा पैदा कर देते हैं और इन गुनाहों की वजह से हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या करें क्या ना करें, हमें फैसले भी लेने नहीं आ रहे होते। ये सारे का सारा हमारे गुनाहों की वजह से ही होता है। तो जब हम तौबा कर लेते हैं, इस्तिग़फ़ार कर लेते हैं, अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफी मांग लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो जो अंधेरा होता है वो नूर में बदल जाता है, और जब नूर में बदल जाता है तो फिर रास्ते भी खुलते जाते हैं, फैसले भी हो जाते हैं, सारी रुकावटें खत्म हो जाती हैं। ये सब कब होता है कि जब हम अल्लाह पाक को याद करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं और जो आपको ये अमल बताया है इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। मेरी आप तमाम भाइयों बहनों से गुजारिश है कि सिर्फ 3 तस्बीह आप लोगों ने ये दुआ पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह इस दुआ में इतना असर है कि जैसे ही अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ करेगा तो आसमान से रिस्क नाजिल होना शुरू हो जाएगा, जितनी भी रुकावटें होंगी दूर हो जाएंगी, रिस्क के दौलत के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस अमल को आप खुद भी करें और अपने तमाम दूसरे बहन भाइयों को भी बता दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।